चलिए टॉपिक हेडिंग डालिए। मौर्य आपका कंप्लीट हो चुका था। पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल के नाम से इसको डिनोट करते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो मौर्य काल के बाद कौन कौन सी डायनेस्टी आपको कवर करनी होती है? छोटी छोटी हैं, कई सारी हैं। पहली डायनेस्टी लिख लीजिए, सुंगा डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी, अगर याद तो मैंने बताया था लास्ट किंग कौन था मौर्य एम्पायर का? लास्ट किंग मौर्य एम्पायर का जिसकी डेथ हुई थी, इसको मारा था ना, क्या नाम था? वृद्धरथ। वृद्धरथ किसने मारा था? पुष्यमित्र सुंग ने मारा था ना। तो पुष्यमित्र सुंग के बाद सुंगा डायनेस्टी होती है आपकी, ठीक है। ठीक, तो वहां से लिखो 185 एडी बीसी, 185 बीसी, 185 बीसी, 185 बीसी की कहानी है। डैश लास्ट किंग वृद्धरथ, लास्ट किंग का नाम है वृहद्रथ। वृहद्रथ मर्डर्ड बाई पुष्यमित्र सुंग, मर्डर्ड बाई पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग ने मारा था, ठीक है। सुंगा डायनेस्टी। एक चीज ध्यान रखिए, सुंगा डायनेस्टी में एक ही दो क्वेश्चन आए, आज तक आए नहीं है, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन है नहीं, लिखो। मेजर एरिया इज नियर बाई, मेजर एरिया इज नियर बाई उज्जैन, मुख्य क्षेत्र उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है इनका। मेजर एरिया नियर बाई उज्जैन। नेक्स्ट, अभी तक जितनी भी डायनेस्टी पढ़े हो उसमें कोई ब्राह्मण डायनेस्टी प्रॉपर नहीं है, ये लिखो। देवर रेडिकल ब्राह्मण, देवर रेडिकल ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण थे। देवर रेडिकल ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण, अगर कोई डायनेस्टी आपसे पूछे तो वो सुंगा डायनेस्टी आपकी बनती है, ठीक है। एरिया आपके सामने है सुंगा का, हेडक्वार्टर इनका उज्जैन है। तो सबसे पहले तो बना लीजिए इनका क्षेत्र, छोटा सा मैप बनाइए और उसमें एक मैप में ये दिखा दीजिए कि ये है सुंगा डायनेस्टी। बना लीजिए। यूपी का पोर्शन है, मैपिंग के क्वेश्चन काफी बन रहे थे, थोड़ा कोशिश कीजिए ध्यान से। बना लीजिए, छोटा सा मैप बनाइए तुरंत। जल्दी करिए, जल्दी करिए। सुंगा डायनेस्टी, ठीक हो गया। लिखिए, ही डन 2 अश्वमेध यज्ञ, ही डन 2 अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आपने नाम सुना होगा पतंजलि का। पतंजलि सुने हैं? पतंजलि जो योग वाले, तो वो पतंजलि इसके कोर्ट में थे, लिखिए, इंपॉर्टेंट नाम है। पतंजलि वॉज द मेन पुरोहित ऑफ दीज यज्ञ, इन यज्ञ के जो मेन जिन्होंने यज्ञ कराया था वो पतंजलि थे, जिन्होंने कराया था, ऐसे समझो आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही रीजनरेट द, ही रीजनरेट द हिंदू रिलीजन। ऑब्वियस बात है, इसने हिंदू धर्म को रीजनरेट किया, क्योंकि बौद्ध और जैन बहुत जगह पीछे अशोक अशोक का देखा था, सब बौद्ध अपना रहे थे, जैन अपना रहे थे ना। तो बौद्ध और जैन के बाद इसने क्या जनरेट किया? हिंदू को रीजनरेट किया। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा लीजिएगा। दूसरा, ऑब्वियस बात है, इसका नाम थोड़ा सा इनफेमस भी है, बदनाम भी है इतिहास में। क्यों? लिखो, ही वॉज कॉल्ड इन द हिस्ट्री, इतिहास में इस बंदे का जो नाम दिया गया है वो है डिस्ट्रॉयर ऑफ बौद्ध, बौद्धों को नष्ट करने वाला। जो बौद्ध जो होते हैं उनको नष्ट करने वाले के नाम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयर ऑफ बौद्ध कैसे? तो डैश करके लिख लो, 84,000 स्तूप, 84,000 स्तूप इसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। 84,000 स्तूप, 84,000 स्तूप इसने कर दिए थे। इसी के समय किताब लिखी गई है मनुस्मृति,
मनुस्मृति, सेम बुक, मनुस्मृति के बारे में बहुत फेमस है। यत्र नार्यस्तु, अरे पहली बार तुमने कहा, हाँ जी कौन, तत् समथिंग रमन्ते तत्र देवता, नार्यस्तु, ठीक है, लिख लीजिए। स्टेटमेंट है यत्र नार्यस्तु पूज्यते, संस्कृत और हिंदी लिखने में नहीं आ रही सर, संस्कृत और आप लिखवा रहे। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यत्र नार्यस्तु पूज्यते, देखो ध्यान से, जहां आपने सुना होगा ना नारी की पूजा होती है, वहां पे देवता का निवास होता है, ठीक है, बहुत फेमस है स्टेटमेंट फॉर द ऐसे, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता का निवास होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्लोगन है, हर जगह काम आएगा, जहां पे भी फीमेल की बात आप करेंगे वहां पे इसका जिक्र कर सकते हैं कि सर ये ऐसे है, ठीक है, जहां पे भी नारी की पूजा होती है। पूजा का मतलब है पूजा नहीं करना, पूजा का मतलब आपको लगा आरती करना, पूजा का मतलब क्या हुआ, रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, ठीक है। एग्री करते हैं आप लोग इस स्लोगन से, करते हैं। इतिहास में एक चीज है, देखिए आने वाले दिनों में लड़कों की ना औकात नहीं है हिस्ट्री में। अच्छा, इसका मतलब है जो मेल है उनको खूब करिया हो, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। दिक्कत यह है कि चूंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वहां पे हमें फीमेल को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, बिकॉज हम डोमिनेट कर रहे हैं। दिक्कत बस ये है, समझ रहे हो। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सर इसके मतलब मेल जो मेल है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस चीज़ को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, खास करके सीट रिजर्वेशन को लेकर के। जैसे मेट्रो में सीट होती है ना फीमेल रिजर्व, उस पर केवल फीमेल बैठ सकती है, और जो नॉर्मल सीट उस पर कोई भी बैठ सकता है। तो क्या मेल के लिए भी 2 सीट रिजर्व होनी चाहिए सीट पे? कोई तो 2 सीट मेट्रो में ऐसी हो हर कोच में कि 2 सीट जो मेल ओनली। पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या लगता है, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? दोनों आंसर आ रहे सर, होनी भी चाहिए नहीं भी होनी चाहिए। नहीं होने से क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेल के साथ? तो फिर है क्यों नहीं? नहीं है ना। अच्छा, नहीं, जो नहीं वाले जो होने ही क्या कह रहे हैं, बोलो यार व्यू, क्या तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? जी बिल्कुल। तो ओके डन, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे जिस सीट पे फीमेल ओनली है वो तो समझ में आ गया, बट एक कॉमन सीट है जिसपे दोनों बैठ सकते हैं। तो उस सेंस में अगर एक बात बताइए कि एक नॉर्मल कोच है जिस कोच में सभी फीमेल बैठी हुई हैं, द कोच इज नॉट रिजर्व फॉर फीमेल, ऐसा नहीं कि फीमेल कोच है, बोला फीमेल कोच की बात कर रहा है सर, नॉर्मल कोच में सब फीमेल है, उसमें 2 सीट है फीमेल के लिए, वहां फीमेल बैठी हैं, और बाकी सारी सीटों पर भी फीमेल बैठी हैं। अब उस कोच में अगर कोई मेल गया, तब यहां पे सबऑर्डिनेटिव कौन हो गया? सोचने वाली बात है। डोमिनेट कौन कर गया यहाँ पे? फीमेल। तो फिर तो उस बंदे को सीट चाहिए। लॉजिक, अगर 50 की सीटिंग है तो 50 लड़कियां बैठी हुई हैं और लड़के खड़े हैं, कोई भी 2 लड़का खड़े, लड़का खड़ा है, तो गलत हो गया कि नहीं? क्या होगा आंसर? कुछ मोटा मोटी दिमाग लगाइए, हिस्ट्री में ऐसा बोला गया है, कोई बात नहीं, समझेंगे धीरे धीरे करके, ऐसी जरूरत पड़ेगी आगे आपको, इक्वालिटी के पॉइंट से बात खेली जाएगी थोड़ी सी। क्या चले, मैं आगे चला जाऊंगा। अगला ये, हाँ इंपॉर्टेंस ध्यान रखना, जो वैल्यू मगध की हो गई थी, याद है पाटलिपुत्र वाली, वो वैल्यू यहां पर हो जाएगी तुम्हारी विदिशा की। ये जो विदिशा है, लिखो द सेम इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्र इज विदिशा। विदिशा को सेम इंपॉर्टेंस मिलेगी यहां पर, विदिशा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रहा हूं मैं। 9th किंग, इस डायनेस्टी का 9th किंग है, उसका नाम है भागभद्र। भागभद्र, ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागभद्र,
ये किंग है। इस बंदे ने, मतलब जब ये राजा बना तो इसके राजा बनने के 14th ईयर, डिफरेंस समझ रहे हो, जब ये राजा बना उसके 14वें साल में गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ पिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरुड़ स्तंभ वॉज सेटअप इन विदिशा, विदिशा में गरुड़ स्तंभ सेटअप किया गया। किसने किया? बंदे का नाम है हेलियोडोरस। किसने किया? हेलियोडोरस, हेलियोडोरस इसने सेटअप किया। स्टार लगाना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हेलियोडोरस ने इसको सेटअप किया, ठीक है। ऑब्वियस है, जब ब्राह्मण रिलीजन डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली संस्कृत बढ़ेगी, तो कोई नई बात नहीं। तो मेन यहाँ का कौन सी लैंग्वेज होगी? मेन लिखो संस्कृत लैंग्वेज, मेजर जहां लैंग्वेज हुई संस्कृत, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिर अगले पे आएंगे, क्योंकि मैंने छोटे छोटे हैं इसमें। अगले में आओ। 4 आर्किटेक्चर, 4 आर्किटेक्चर है यहां पर। 4 आर्किटेक्चर, 4 में नंबर 1 पहला तो यही हो गया गरुड़ ध्वज विदिशा का, गरुड़ ध्वज हो गया विदिशा का, गरुड़ ध्वज विदिशा का। सेकंड है चैत्य है भाजा का, भाजा का चैत्य, चैत्य आप लोग जानते होंगे, कई बार डिस्कस हो चुका है। चैत्य प्लेस इज भाजा, BHAJ, भाजा का चैत्य है। नेक्स्ट है अजंता का 9th टेम्पल, 9वां मंदिर अजंता का। कार्ले का चैत्य, कार्ले, कार्ले का चैत्य है। और ठीक है, डन। नेक्स्ट होता है ये, यहां खत्म होती कहानी। फिर इसके बाद छोटा सी डायनेस्टी आती है, उसका नाम है कण्व डायनेस्टी, KANVA। सुंग के बाद डायनेस्टी आती है कण्व, KANVA, कण्व डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी। टेन्योर इंपॉर्टेंट है, 25 साल था बस। कण्व डायनेस्टी में लिखिए 75 से 30 BC, बस छोटी सी, 75 से 30 BC, 75 से 30 BC तक की कहानी है, 75 to 30, ठीक है। तो कुल मिला के 30 साल 35 साल। इसके बाद जो मेन डायनेस्टी आती है फिर वो है सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन, सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश, अच्छा देखो सातवाहन डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो इनका एरिया जान लो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं राष्ट्रकूट को लेकर के। जिस इलाके में आज सातवाहन है, वहीं पे जब आप मिडाइवल के आसपास पहुंचोगे तो इन्हीं एरिया में आपको कौन मिलेंगे? राष्ट्रकूट मिलेंगे। राष्ट्रकूट का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो एरिया है ये आज के समय का लगभग दक्कन दक्कन का इलाका है, ठीक है। तो पहले तो सातवाहन बनाना सीखो, इसका एरिया ध्यान से बना लो। सातवाहन क्या होगा भाई साहब? ठीक है, ये है आपका सातवाहन। ध्यान से बनाइए पहले, ध्यान से, क्योंकि इसमें मैं आपको 3 जगह नोट कराऊंगा सातवाहन में। सबसे पहला है प्रतिष्ठान, सिविल्स का क्वेश्चन है प्रतिष्ठान। इससे ध्यान रखना राइट साइड में, मतलब ईस्ट साइड में है उज्जैन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उज्जैन, उज्जैन के बगल में है सांची, सांची के नीचे ध्यान से लिखना प्रतिष्ठान, और यहां है अमरावती। राष्ट्रकूट में जरूरत पड़ेगी इसकी, जूम कर दें, ठीक है। ध्यान से बनाइएगा, इसकी लोकेशन में बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन के बाद ये हो गया सातवाहन, नीचे प्रतिष्ठान, ऊपर उज्जैन, बगल में सांची, और ये है अमरावती। अमरावती आज के समय भी न्यूज में है। अमरावती क्यों फेमस हो रही है? अमरावती इस समय क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है वहां की कैपिटल प्रपोज्ड है। हैदराबाद कहां की हो गई? तेलंगाना की। तो आंध्र प्रदेश की अमरावती प्रपोज्ड है, बट नायडू साहब ने मना कर दिया कि हैदराबाद ही रहेगी। बट ठीक है, चलिए
बन गया। सातवाहन डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। बन गई, हटाऊं? चलिए नेक्स्ट आइए, सातवाहन वाला शुरू करिए। इसमें पहले तो इसके नाम लिखिए, आंध्र जातीय एंड आंध्र भृत्य, टू नेम्स। फर्स्ट वन इज आंध्र जातीय एंड अदर वन इज आंध्र वृत्त। ये इसके हिस्ट्री में आपको क्या मिलेंगे, नाम मिलेंगे, आंध्र जातीय और आंध्र वृत्य। कई जगहों पे आंध्र भृत्य भी नाम होता है, सेम ही चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है फाउंडर का नाम, 10वीं बार का क्वेश्चन है। इसका फाउंडर है सिमूक। सिमूक, ध्यान से, फाउंडर का नाम सिमूक। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट 2-3 बंदे होंगे। आप लोगों ने सातकर्णी नाम सुना? सातकर्णी, सातकर्णी नाम नहीं सुना? साउथ इंडिया पे मूवी भी बहुत सारी बन चुकी है इस पे, ठीक है। बट ये बंदे का नाम है सिमूक। कैपिटल लिखना है इनकी प्रतिष्ठान, कैपिटल है इनकी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। अब इनके किंग शुरू करते हैं। पहला किंग का नाम लिखिए सातकर्णी फर्स्ट, फर्स्ट किंग सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी फर्स्ट। पहले किंग का नाम सातकर्णी प्रथम, फर्स्ट। दो चीजें, फर्स्ट पॉइंट, वन अश्वमेघ एंड वन राजसूय, एक अश्वमेघ और एक राजसूय दोनों इसने कराए हैं। अच्छा, जहां प्रतिष्ठान आपने बनाया है ना, उसमें मैप में ना प्रतिष्ठान, वहां पे लिख जरूर लेना, क्वेश्चन है गोदावरी के कोस्ट पर, गोदावरी नदी के कोस्ट का क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, प्रतिष्ठान किस मतलब किनारे थी। नेक्स्ट, प्रतिष्ठान के बाद सातकर्णी फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट किंग आता है हाल, HAAL, हाल, HAAL, हाल। हाल इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने मतलब इसके जो कोर्ट था ना, उस कोर्ट में वो ज्यादा रहते थे, राइटर वगैरह। तो 2-3 लोगों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। इन हिज कोर्ट, इन हिज कोर्ट पहला नाम है, अच्छा पहले तो इन हिज कोर्ट लिख लियो, इन हिज कोर्ट में लिख लो फिर, गुणाढ़, GUNA, GUNADHYA, गुणाढ़, गुणाढ़। ये रहता था, इसकी बुक का नाम है वृहत कथा, वृहत कथा, ध्यान से, वृहत कथा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार भाई। और दूसरा नाम है सर्ववर्मन, सेकंड पर्सन, सर्व, SHARVAVARM, सर्ववर्मन। इस बंदे का नाम है, मतलब बुक है कातंत्र, कातंत्र। टू बुक्स, वृहत कथा एंड कातंत्र, ये दो बुक्स हैं जो लिखी गई हैं। ध्यान से समझना, ये बंदा खुद अपने आप में बहुत मेजर राइटर है। हाल, हाल खुद लिखे, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेटेस्ट राइटर एट द टाइम, उस समय का सबसे बड़ा कवि था। और ये IAS का क्वेश्चन है, उस बंदे की जो बुक है, खुद इसकी किताब का नाम है गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती। ये इसकी खुद, हाल डैश करके लिख लेना, हाल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, 5-6 स्टार लगाओ इस पे, गाथा सप्तसती। इस बुक को इसने खुद लिखा था। अब आता है इसका लड़का, नेक्स्ट है हिज सन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बहुत फेमस ये आपको, गौतमी पुत्र सातकर्णी,
क्या? हाँ हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, मतलब सीरीज नहीं चल रही है, इंपॉर्टेंस किंग चल रहे हैं। हाल का लड़का है ये, हाल 22वां है। पहला बंदा था सिमुक, फिर आपने सिमुक के बाद क्या लिखा? सातकर्णी फर्स्ट, तो सातकर्णी फर्स्ट सिमुक का लड़का था। उसके बाद 21 किंग हुए, 21। फिर 22वें नंबर पे कौन आया? कौन? हाल। और फिर हाल का लड़का है ये, समझ रहे हो भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इंपॉर्टेंट है, पहले दो तीन चीजें लिखो। इंफॉर्मेशन, नासिक स्क्रिप्ट, इसके बारे में जो जितनी बातें मैं बताने जा रहा हूं, ये बातें कहां से हैं? अडॉप्टेड फ्रॉम नासिक अभिलेख। नासिक स्क्रिप्ट या अभिलेख है, ध्यान से। नासिक स्क्रिप्ट। इसकी मम्मी का नाम लिख लो, माता जी का नाम इनकी, उसका दूसरा नाम है वलश्री। नासिक अभिलेख, ये किसने लिखा हुआ है? वलश्री। वलश्री, ये है इनकी माता जी, वलश्री, जिसकी किताब में मतलब मिला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम का क्वेश्चन है ये, वलश्री वाला। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। वेण कटक, नेक्स्ट पॉइंट। वेण कटक, VENKATAK, वेण कटक, ये क्या है पता है? वेण कटक एक है टाइटल और दूसरा है सिटी। ये दोनों काम इसने किए हैं, मतलब वेण कटक का इसने खुद टाइटल लिया और उस नाम का एक शहर बसाया, वेण कटक। ये आइए इसका क्वेश्चन है भाई। और दो इसने, ओके, दो और टाइटल हैं। पहला टाइटल है राजा राज और दूसरा है विंध्यपति, VIDHPATI। राजा राज और विंध्यपति, ये दो टाइटल और दोनों इसी ने लिखे हैं, लिए मतलब। फिर इसका लड़का आता है वशिष्ठ पुत्र, हटाओ इसको, हटा दूं। नेक्स्ट आइए वशिष्ठी पुत्र, VASHI, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, VASHISHTHI, वशिष्ठी पुत्र, PUTRA, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। ये उसका लड़का है, बंदे का क्या नाम? कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। एक नाम है खाली दक्षिणापथेश्वर, इसने टाइटल लिया है दक्षिणापथेश्वर। टाइटल इज दक्षिणा, DAKSHINA, दक्षिणा पथेश्वर, SHWAR, दक्षिणापथेश्वर, द टाइटल्स टेकन बाय हिम। लास्ट इंपॉर्टेंट किंग है यज्ञ श्री सातकर्णी। लास्ट इंपॉर्टेंट किंग है यज्ञ श्री, YAG सातकर्णी, यज्ञ श्री, YAGSHRI, यज्ञ श्री सातकर्णी। दो चीजें थी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेड एंड नेवी, व्यापार और जल यात्रा का बड़ा शौकीन। ट्रेड एंड नेवी, नेवी मतलब नौसेना। तो इसीलिए इसके जो क्वाइन है ना, वहां पर फोटो मिली है शिप की। ऑन हिज क्वाइन वी गॉट द इमेज ऑफ शिप। उसके सिक्कों पर जो इमेजेस मिली हैं वो किसकी मिली हैं? सिक्कों की इमेजेस मिली हैं। नेक्स्ट, ठीक, ये हुआ आपका सातवाहन डायनेस्टी। अब इसमें आइए इसी के बारे में, कल्चर। जैसे आपने मौर्य का पढ़ा वैसे सातवाहन पढ़ना है, छोटे छोटे हैं 10-10 मिनट के। पहला ये सातवाहन का कल्चर।
सातवाहन डायनेस्टी का कल्चर इंपॉर्टेंट है। सातवाहन डायनेस्टी का कल्चर क्या था, ठीक है। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि देखो जनरली ना डायनेस्टी बुद्धा उद्धा वाली कहानी गई है, वो पहले पूछे जा चुके क्वेश्चन। साउथ इंडिया पे ज्यादा फोकस इसमें हर एग्जाम कर रहा है, इवन स्टेट जो सर्विसेज वाला हो या फिर सिविल्स वाला हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, पहली चीज, इट इज अ मिक्सचर ब्लेंड ऑफ लोकल एंड नॉर्दर्न इन्फ्लुएंसेस एंड हैड अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द डेक्कन रीजन एंड एंशिएंट, ठीक है। पहले दो चीज लिखते चलो, पूरा नहीं लिखो। अ मिक्सचर ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, उत्तरी और मध्य भारत का मिश्रण है कल्चर में। उत्तरी और नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लैंड ग्रांट सिस्टम। लैंड ग्रांट सिस्टम, भूमि दान प्रथा। यहां से जमीन देना शुरू होती है, दान। बहुत स्टार्ट समझना, यही जो जमीन देना है उसी को जमींदार, सुना है तुम लोगों को? जिनको दान में जमीन मिली हुई है उन्हीं को क्या बोलते हैं? जमींदार। समझ में आया? तो यहां से इनको शिवाजी के समय क्या बोला गया था? मराठा पीरियड में इन्हीं का कुछ नाम था ना, स्पेशली बहुत फेमस नाम है। अरे बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है। सामंत सुने हो? सामंत नाम सुने हो? यही है वो, ठीक है। तो लिख लो जमींदारी सिस्टम ब्रैकेट में। तो जमीन को दान में देना ये इसी समय स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम, यही स्टार्ट होता है। ब्रैकेट में लिख लो टू बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध जो मॉन्क थे उनको यहां पे मेन चीज देना शुरू किया गया था, ठीक है। देखो क्या कह रहा था, सातवाहन वर टॉलरेंट एंड सपोर्टेड मल्टीपल रिलीजन, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैन, यानी बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों थे। दे बिल्ड मैनी बुद्धिस्ट टेम्पल्स, स्तूप, चैत्य विहार, तो हिंदू के मंदिर बनाए, स्तूप बनाए, चैत्य विहार सब बनाए। सातवाहन इंटीग्रेटेड फॉर, ठीक है। ये हो गया रिलीजन के बारे में। खैर क्योंकि इसमें तो छोटा छोटा दिया है, थोड़ा थोड़ा निकल को। क्वाइंस, क्वाइंस में तांबा और कांसा, तांबा यानी कॉपर, कांसा यानी ब्रॉन्ज, इन दोनों के कॉइन है। ठीक है, आओ सोशल, सोसाइटी कैसी थी उस समय की? सोसाइटी, समाज। तो सोसाइटी में पहला है प्रॉपर फोर क्लास सिस्टम, प्रॉपर उचित चार वर्ण व्यवस्था। चारों जो वर्ण व्यवस्था थी, चारों वर्ण जानते होंगे आप लोग, कौन से? वैश्य शूद्र, ये चारों सिस्टम इसी समय लॉन्च, मतलब ये इसने देखो रीसेटल्ड, क्योंकि बुद्धा और जैन में खत्म हो गया था ये, तो रीस्टेब्लिश किया था इसने चारों सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ध्यान से, इस समय एक नया नाम मिलेगा आपको, उसका नाम है गांधिक, जी गांधिक, ध्यान से, ये आईएएस का क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है। गांधिस्ट का मतलब होता है क्राफ्टमैन, शिल्पी। जो अलग अलग शिल्पी होते थे वो लोग हैं शिल्पी, जानते? क्राफ्टिंग बहुत सारी चीजों की होती है ना, तो क्राफ्टमैन ही हो गए। इनके हेड को बोलते थे श्रेष्ठिन, मतलब इनका जो पूरा ग्रुप होता था, उस ग्रुप का जो हेड होता था उसका नाम था श्रेष्ठिन, SHRESHTIN, श्रेष्ठिन, स्टार लगा के। चांदी के कॉइन, सिल्वर कॉइन को बोलते थे कार, ये तो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन का नाम है कार सारपण, कार सारपण, कार सारपण, सिल्वर कॉइन, कार सारपण। नेक्स्ट, डन। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सातवाहन का, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, देखो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।
पहली चीज, सातवाहन एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन द धर्मशास्त्र एंड हैड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, द हाँ आधार दिया ना, हाँ ठीक, ध्यान से देखना। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, कई पार्ट में। डिस्ट्रिक्ट को क्या नाम दिया गया? आहार। समझ में आया? तो जो स्टेट होता था उसको डिवाइड किया गया आहार में। ईच अंडर द रूल ऑफ एन अमात्य, यानी आहार को कौन लीड करेगा? अमात्य। समझ में आ गई पहली चीज? तो लिखो, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू आहार, राज्य आहारों में बटा हुआ, लेड बाई अमात्य, लेड बाई अमात्य, लेड बाई अमात्य।